सबसे पहला भाव, देखो तीनों तरह के व्यक्ति यहां बैठे हैं भाव वाले। मैं किसी पे उंगली नहीं करूंगा कहीं पीछे पड़ जाऊं, अपने आप समझ जाना कि हम कौन से भाव वाले व्यक्ति हैं। सबसे पहला, महाराज आप कथा बहुत अच्छी करते हो, हमारा 3 घंटे टाइम पास हो जाता है। अच्छा, वो हाथ खड़ा करेंगे जो टाइम पास के लिए बैठे हैं, क्योंकि भागवत कथा टाइम पास का साधन नहीं है, ये तो जीवन संवारने का साधन है। अरे एक बार कथा को, अमृत को पान कर लेना, फिर चमत्कार देख लेना कि आज आप कहां थे और कथा सुनने के बाद आपका कैसा जीवन पलटा। अगली बार जब किसी कथा में जाओगे तो आपको लगेगा कि हां ठाकुर जी हमें साक्षात दर्शन दिए हैं। इसलिए कभी ये सोच के मत आना कि हम केवल टाइम पास के भाव से आए हैं। दूसरे भाव वाले कौन से व्यक्ति होते हैं? जो कहते हैं महाराज हम टाइम पास के भाव से नहीं, हम तो कथा सुनने के भाव से आए हैं। तो कौन कौन कथा सुनने के भाव से आया है? सच्ची? तो ये भी ध्यान देना कि भागवत कथा एक ऐसा आईना है। आईना समझते हो? जब तुम आईने के सामने खड़े होते हो, तुम्हारे चेहरे पे जो दाग है, तुम्हारे कपड़ों में जो दाग है, वो आईना साफ साफ दिखा देता है। अब उस दाग को साफ करना या ना करना बस तुम्हारे हाथ में है। ऐसे ही भागवत कथा भी एक ऐसा आईना है जो तुम्हारे गुण और अवगुण दोनों दिखा देता है। अब गुणों को बढ़ाना और अवगुण को कम करना वो तुम्हारे हाथ में है। एक जगह हम कथा कर रहे थे, एक बूढ़ी मैया हमें घूर घूर के देख रही थी। हमने बोला माता जी ऐसे क्यों देख रहे हो, कोई कथा में कोई गलती तो नहीं हो गई? बोले ना लाला, गलती तो कछु ना भाई, बहुत अच्छी कथा चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है सारी कथा मेरे ऊपर चल रही है, सारी कथा मेरे परिवार पे चल रही है, सारी कथा मेरे जीवन पे चल रही है। अगर प्यारे आपको लगता है कि ये कथा मेरे ऊपर चल रही है, मेरे परिवार पे चल रही है, इसका मतलब तुम ही सच्चे श्रोता हो जो प्यारे कथा सुनने के अधिकारी हो। इसीलिए प्यारे कि ये भागवत कथा एक ऐसी औषधि है। वैसे तो औषधि कड़वी होती है, ध्यान देना, लेकिन जब वही दवाई तुम्हें आराम करती है तो तुम्हें वो बार बार खानी पड़ती है। नीम कड़वा जरूर है, लेकिन जब वो तुम्हारे खून को साफ करता है या तुम्हारे शरीर को स्वच्छ रखता है तो उसे खाना पड़ता है। इसी प्रकार भागवत कथा में भी कुछ कड़वी बातें आएंगी जो हो सकता है किसी को बुरी भी लगे, क्योंकि उसके अवगुण दिख रहे हैं। कोई अगर बड़े डांटते हैं ना तो कई तो गुस्सा हो जाते हैं, कई उसमें कहते हैं ठीक है ये मेरी कमी दिखा रहे हैं, कोई उन कमियों को सुधारता है, और कईयों के अंदर क्या भाव है, अब करवा ले काम। अब ऐसे कई भक्त हैं जो अवगुण देख के सुधारने की कोशिश करते हैं और कई कल से कथा में आना बंद कर देते हैं। क्यों? उसे अपने अवगुण दिख रहे हैं। ये भागवत कथा ऐसा डिटर्जेंट पाउडर है, कथा में जो आएगा यारे उसका मैल निश्चित रूप से साफ होगा। किसी के कम पाप होंगे तो उसे कम कथा सुननी पड़ेगी, किसी के ज्यादा पाप होंगे तो उसे ज्यादा कथा सुननी पड़ेगी। ध्यान देना। एक महिला ने कहा महाराज कितनी कथा सुने? हमने 10 कथाएं सुन ली, कोई कहता हमने 50 कथाएं सुन ली, कोई कहता हमने 100 कथाएं सुन ली। प्यारे जो ये कहते हैं ना हमने 10 कथा, 20 कथा, 50 कथा, 100 कथा सुन ली, हमारी नजर में उसने एक भी कथा नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि जो भगवान का प्रेमी होता है, जो कथा का प्रेमी होता है, कभी कथा की गिनती नहीं करता। अरे तुमने बचपन से अब तक कितनी बार भोजन किया, क्या कभी गिनती करी?
कितनी बार पानी पिया, क्या कभी गिनती करी? क्यों गिनती नहीं करी? क्योंकि तुम्हारे शरीर की आवश्यकता है। जब जब भूख लगी तब तब भोजन किया, जब जब प्यास लगी तब तब पानी पिया। लेकिन आप भूल गए कि शरीर के अंदर भी एक है जिसे कुछ चाहिए, वो है तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन। ये आजकल मन गलत जगह क्यों जाता है? क्योंकि उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही। उसे गलत चीजें खिलाते हैं, गलत जगह ले जाते हैं। अरे प्यारे, अपने मन को सत्संग रूपी गंगा में स्नान कराओ, अपने मन को परमात्मा की राह में लगा दो। वैसे इतनी जल्दी ये मन लगता नहीं है, ध्यान देना। 4 बहनें, 4 सहेलियां अगर 5वीं की बुराई कर रही होंगी, सुबह से शाम तक चलती रहेगी बुराई, समय का पता नहीं लगेगा, आनंद आएगा। अभी शाम को क्या कहेंगी? छोड़ो, हमें क्या लेना, बाकी कल करेंगे। लेकिन कथा में 3 घंटे बैठते ही उनको उबासी आने लगती है, निंद्रा आने लगती है, आपस में बातें करना चालू कर देती है। क्यों? कथा में उबासी आना, निंद्रा आना, आपस में बात करना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये आपके सिर पे अभी पाप हैं जो कथा सुनने में विघ्न डाल रहे हैं। इसीलिए प्यारे, अपने मन से कहना कि ऐ मन, सारी जिंदगी हम तेरे अनुसार चले, सारी जिंदगी हम तेरे अनुसार चले, लेकिन ये 7 दिन तुझे हमारे अनुसार चलना पड़ेगा। जिस समय तुम्हारा मन कथा में लगना आरंभ हो जाए, जिस समय तुम्हारा मन कथा में आनंद मनाए, विश्वास मानो तुम्हारे मन में ठाकुर आने वाले हैं। और ये भागवत कथा में आपने बड़े ही प्रेम से मंगल कलश उठाया। देखो, कलश सब उठाते हैं, उठाना भी चाहिए। एक दूसरे की रीस में तो उठा लेते हैं कि उसने उठाया तो मैं भी उठाऊंगी, लेकिन ये मंगल कलश है क्या? क्यों उठाना चाहिए? बड़े ध्यान से सुनो। ये मंगल कलश कोई साधारण कलश नहीं है, ये साक्षात श्री हरि नारायण भगवान का स्वरूप है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की। अब आपसे आपकी परीक्षाएं भी होंगी, बीच बीच में आपसे पूछा भी जाएगा कि आपने क्या सुना, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। कि असल में ये मंगल कलश जिसके अंदर जल होता है, नार माने जल और आयन माने निवास करना, जो जल में निवास करें वही श्री हरि नारायण भगवान है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की। तो नारायण भगवान क्या हुए? जो कलश में जल है। एक एक शब्द ध्यान से सुनना। और जल के अंदर जो सिक्का है वो क्या है? वो लक्ष्मी है। अब ये कलश क्या है? सब जानते हैं कलश है, लेकिन कलश है क्या? एक बार भोले बाबा और पार्वती अपने पुत्रों के विवाह की चिंता कर रहे थे। अच्छा, भोले बाबा के कितने पुत्र हैं? कितने पुत्र हैं? 2। कौन कौन से? गणेश जी और। अब दोनों विवाह के योग्य हो गए। अब कहते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो माता पिता को चिंता सताती है कि किसका विवाह करें पहले, और जब बराबर के हों खासकर। अब भोले बाबा और मां पार्वती ने सोचा कि हमारे पुत्र दोनों विवाह योग्य हो गए हैं, पहले किसका विवाह करें। तब दोनों ने एक उपाय सोचा कि दोनों को एक काम दे देते हैं कि जो ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसका विवाह पहले कर देंगे। दोनों को बुलाया कि पुत्र, हमने तुम्हारे विवाह की सोची है, लेकिन जो
ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा करके पहले आ जाएगा, उसका विवाह पहले करेंगे। इतना सुनते ही कार्तिकेय जी फौरन चल पड़े, क्योंकि वो दुबले पतले थे और दुबले पतले होते ना वो फुर्तीले होते हैं। निकल पड़े। अब गणेश भगवान मेरी तरह, और कहते हैं जो मोटे होते हैं ना वो 1 नंबर के आलसी होते हैं।